हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुहेल गदवाल। वेलकम टू आवर चैनल गदवाल क्लासेस। इससे पहले की वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री देख चुके हैं। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। यहाँ पे फिगर दी हुई है, फिगर को हमें गौर से देखना है और देखकर नीचे के पॉइंट्स में आंसर लिखना है। इससे पहले हमने कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स, लाइंस ये देख चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है कोलिनियर पॉइंट्स। हम यहाँ कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन हम देख ली हुई है कि जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। हम इस फिगर में देखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, देखिए एम पी ये एक लाइन में है क्या? नहीं है। तो हमें देखना है एक लाइन वाले, जिसे हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एम ओ टी, दिस 3 पॉइंट्स आर इन अ सेम लाइन, राइट? सो वी कैन राइट दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स। लिखेंगे हम एम कॉमा ओ कॉमा टी, ये हो गया एक लाइन में। और सेकेंड कौन से हैं देखिए, आर ओ एन, दिस 3 ऑल्सो आर लाइज इन अ सेम लाइन। तो वी कैन राइट दिस आर ओ कॉमा एन। अगेन नेक्स्ट देखिए एस ओ पी, एक लाइन में है क्या? नहीं है। तो वी कैन नॉट टेल दैट दिस 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट टी ओ एन, दिस इज ऑल्सो नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके फाइन, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिलेंगे जो कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है रेज। रेज की हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, जो कि एक पॉइंट से शुरू होते हैं और एक डायरेक्शन में अनलिमिटेड आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से नजर आ रहे हैं हमें। ओ से स्टार्ट होना है, ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होना है और एक पॉइंट में उसके एरो होना चाहिए। देखिए सबसे पहले ओ एम दिख रहा है हमें, जो ओ पॉइंट से स्टार्ट होता है और एम की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं रे ओ एम। ओके, कॉमा नेक्स्ट इज रे ओ पी, रे ओ पी, राइट? नेक्स्ट इज रे ओ एन, कॉमा रे ओ एन। ओके, नेक्स्ट इज रे ओ टी, रे ओ टी। नेक्स्ट रे ओ एस, रे ओ एस, कॉमा नेक्स्ट रे ओ आर। गौर कीजिए, हमने इससे पहले देख चुके हैं कि रे किसे कहते हैं और रे को पढ़ना किस तरह से है। ठीक है, वी ओनली कैन रीड दिस लाइक ओ आर। रे आर ओ नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो शुरू हो रहा है कहाँ से? पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है। सो वी हैव टू रीड द पॉइंट फ्रॉम इट इज स्टार्टिंग, राइट? तो वी हैव टू रीड लाइक दिस रे ओ आर ओनली। ओके, नेक्स्ट इज लाइन्स। लाइन्स किसे कहेंगे? जिसके बोथ साइड क्या होते हैं? एरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी लाइन है। लाइन को हम एक्सप्रेस करने के लिए एक सिंगल पॉइंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर 2 पॉइंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन्स हैं। एम टी, राइट? दिस इज ऑल्सो एरो एंड दिस वन इज ऑल्सो एरो। सो बोथ साइड इट हैज अ एरो, सो वी कैन टेल दैट लाइन एम टी। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं लाइन एम टी, कॉमा नेक्स्ट इज आर एन, बराबर है। एन की साइड भी क्या है? एरो है। आर की साइड भी एरो है। सो वी कैन टेल दैट लाइन आर एन। कैन यू फाइंड एनीथिंग एल्स लाइन्स हियर? नो, राइट? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन्स दिखते हैं हमें, एम टी और आर एन। और कोई लाइन नजर आ रही है कि हमें एस ओ लाइन कह सकते हैं इसको? नहीं, बिकॉज इट हैज ओनली वन साइड एरो एंड साइड इट हैज अ पॉइंट, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या होंगे? सिर्फ 2 लाइन्स होंगे। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे? जिसके बोथ साइड क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल क्या है? एरोज हैं। लेकिन हम सपोज अगर इसको एरो नहीं कंसिडर करेंगे, बस सिर्फ ये पॉइंट तक कंसिडर करेंगे, जो कि पॉइंट्स दिए हुए हैं टी, एन, पी, एम, आर और एस। ये सिर्फ हम पॉइंट्स तक अगर कंसिडर करेंगे तो इसे हम लाइन सेगमेंट पढ़ सकते हैं, राइट? तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे? देखिए सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ पी और सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ एन, कॉमा सेगमेंट ओ टी।
सेगमेंट ओ टी कॉमा सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ एस कॉमा नेक्स्ट इज सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एम, अगेन सेगमेंट एम टी ऑल्सो, राइट। हमने यहाँ पे इसको पहले पॉइंट ओ से एम तक कंसिडर किया था और ओ से टी तक कंसिडर किया था। नाउ वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम एम टू टी, ओके, एम टी, सेगमेंट एम टी। नेक्स्ट इज सेगमेंट आर एन, गेटिंग वन मोर थिंग, इससे पहले हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेगमेंट को हम एम टी या फिर टी एम दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइंस इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, हमें एक लाइन ड्रॉ की हुई है, उस पर 4 पॉइंट्स दिखाए हुए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे लाइन का नाम एल भी दिया हुआ है। तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि लाइन को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। लाइन को हम कोई एक पॉइंट से भी या फिर कोई 2 पॉइंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसको किस तरह से नेम्स दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम लाइन एल कहेंगे, इसको लाइन एल, ओके। सेकेंड थिंग, वी कैन रीड दिस लाइन ए बी ऑल्सो, राइट। these are 2 points, line A B, okay. Next one, line A C also, right. We can read this line A C। हम इसको लाइन A D भी पढ़ सकते हैं, बराबर है। देखिए, हम कोई एक लाइन को 2 पॉइंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक पॉइंट से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले लिखा है यहाँ पे लाइन L, यहाँ पे एक लेटर से जाहिर किया हुआ है। नेक्स्ट इज लाइन ए बी, पॉइंट ए और बी यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, इस तरह से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए सी, अगेन लाइन ए डी, लाइन ए डी, और लाइन बी सी, है ना, लाइन बी सी, और लाइन बी और डी। किस तरह से पढ़ेंगे उसको, लाइन बी डी, बराबर है। देखो हम कितनी इसको अलग अलग नेम दे सकते हैं। लाइन एल, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, बराबर है। और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों, देखिए ए बी ए सी, हमने क्या किया, पहले ए पॉइंट से बी तक इसको ये 2 पॉइंट से कंसिडर किया, फिर ए से सी तक कंसिडर किया, फिर ए और डी को कंसिडर किया, और बी सी बी डी, इस तरह से हमने उसके इतने नाम्स लिखे हुए हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं इस लाइन को रीड करने के लिए। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 कॉलम दिए हुए हैं। ग्रुप ए में कुछ हमें डायग्राम्स दिए हुए हैं, ग्रुप बी में उन्हें हमें नाम दिए हुए हैं, उनके हमें नेम से उसको हमें मैच करना है। देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है रे। रे किसे कहेंगे हम, जिसके एक साइड पॉइंट होता है और एक साइड एरो होता है, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है, वो हमें 4th नंबर पे नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसके सामने लिखता हूँ मैं 4, ओके। नेक्स्ट वन इज प्लेन। प्लेन किसे कहेंगे, एनीथिंग फ्लैट सरफेस, राइट। फ्लैट सरफेस इज नोन एज प्लेन। हम उसकी किस तरह से शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं। तो यहाँ पे वो 3 नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3rd, ओके। नेक्स्ट इज लाइन। लाइन किसे कहेंगे, जिसके बोथ साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं। कहाँ पे नजर आ रहा है हमें, 1st नंबर पे नजर आ रहा है, जिसके बोथ साइड एरो हैं, इसे हम कहेंगे लाइन। तो यहाँ पे एक फर्स्ट लिखेंगे। एंड द लास्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहेंगे, जिसके बोथ साइड क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो हमें नजर आ रहा है 2nd नंबर पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2nd, ओके। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये हमने देख चुके हैं। पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं, द लाइंस विच आर नेवर क्रॉस ईच अदर, राइट, विच नेवर क्रॉस ईच अदर इवन इफ वी एक्सटेंड इट्स इन
अनलिमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस किसे कहेंगे? टू और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड एज concurrent lines. The next is point of concurrence, that two or more lines passing through a single point, that point is known as point of concurrence. Let's see in this figure. यहाँ पे एक हमें डायग्राम दी हुई है, इस पे से हमें क्या करना है? पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के नेम्स लिखना है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हमें पैरेलल लाइंस कौन कौन से नजर आ रहे हैं? लाइन ए, लाइन पी, ये दो हमें क्या नजर आ रहे हैं? ए और पी, ये दोनों हमें पैरेलल लाइंस नजर आ रहे हैं, जिसे हमने नीचे की साइड और या फिर ऊपर की साइड कहीं से भी एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं भी मिलने वाले नहीं हैं, राइट? ये एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। दिस टू लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, देन वी कैन राइट दिस टू आर पैरेलल। फर्स्ट आंसर विल बी, पैरेलल लाइंस को दिखाने के लिए हम किस तरह से नोटेशन यूज करते हैं? लाइक दिस, टू वर्टिकल लाइंस, लाइन ए parallel to line P. Okay, next one, और कोई और पैरेलल लाइन नजर आ रहे हैं? देखिए बच्चों, लाइन बी को इस तरह से एक्सटेंड करेंगे हम ऊपर और नीचे की साइड में, और लाइन एम इज ऑल्सो गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इन दिस डायरेक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज क्यू, एक्सटेंड कीजिए ऊपर और नीचे की जानिब से। लाइन बी, एम और ये क्यू, इसे हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलने वाले नहीं हैं, तीनों लाइंस, लाइन बी, एम एंड क्यू। देन वी कैन से दैट लाइन बी, एम एंड क्यू, दिस थ्री लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस। सो हाउ कैन वी राइट दिस? लाइन बी पैरेलल टू line M parallel to line Q, right? These three lines are parallel to each other, B, M and Q. Okay, anything else? और कोई है यहाँ पे कोई पैरेलल नजर आ रही है? लाइन C, if we extend line C in this direction and in this direction, it will cross with M, right? It will cross with P, it will cross with Q also. So line C is not parallel to any lines. Next is next is concurrent lines. अब क्या हमें देखना है? टू और मोर लाइंस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यहाँ पे देखिए, लाइन A, B, C आर पासिंग थ्रू पॉइंट A. So here we can say that point A, here A, B, C, these three lines are concurrent lines, okay, which are passing through a point A. So we can say that second answer, line A, line B and line C, these three are concurrent lines. Again, next is here line P and line Q, both lines are passing through a point D, that is a single point. Okay, then again we can tell that line P and Q are also concurrent lines. Next, line P and line Q. Okay, these two are also concurrent lines. Next is point of concurrence. Here in this case A is a point of concurrence, and in this case D is a point of concurrence. So we can write like this. Third answer, point A and point D. Point D. These two are point of concurrence. Okay. इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कंप्लीट किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।